पर भगवान श्री कृष्ण की बात करना आप सबके साथ बहुत जरूरी है। आप सबने दिन भर सेलिब्रेट किया होगा, एक दूसरे को शुभकामनाएं दी होंगी, पूजा की होगी, मंदिर गए होंगे। भगवान श्री कृष्ण का जीवन अपने आप में एक यूजर मैनुअल की तरह है। जब आप अपना कोई नया मोबाइल फोन खरीदते हैं, गाड़ी खरीदते हैं या कोई भी नया प्रोडक्ट खरीदते हैं, टीवी खरीदते हैं, फ्रिज खरीदते हैं, तो इन सब चीजों के साथ आपको उसका एक यूजर मैनुअल मिलता है, जिसमें यह लिखा होता है कि आपको ये प्रोडक्ट कैसे इस्तेमाल करना है, आपके इस प्रोडक्ट में क्या क्या फीचर्स हैं, और अगर उस प्रोडक्ट में कभी कोई गड़बड़ होती है, अगर उसमें कभी कोई ऐसी स्थिति आती है जब वो ठीक से काम ना करे, उसमें कोई एरर आ जाए, तो यूजर मैनुअल में उस समस्या का हल भी लिखा होता है। इसी तरह अगर आप श्री कृष्ण के जीवन को करीब से देखेंगे तो आपको उसमें अपने जीवन का एक यूजर मैनुअल दिखाई देगा, जिसमें आपके जीवन की हर परेशानी का, आपके जीवन के हर एरर का उसमें हल है। इसलिए श्री कृष्ण को अपने जीवन का यूजर मैनुअल बनाइए। इसलिए इस विश्लेषण को आज आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि युद्ध काल और कोरोना काल का सामना करने की सीख श्री कृष्ण से बेहतर आपको कोई नहीं दे सकता। इस समय पूरी दुनिया या तो युद्ध से संघर्ष कर रही है या फिर कोरोना काल से, जिसमें पूरी दुनिया ने बहुत कुछ खोया है। पूरी दुनिया में बहुत सारे लोग युद्ध से परेशान हैं और कोरोना से भी परेशान हैं। सबको लगता है जीवन उनके साथ धोखा कर रहा है, अन्याय कर रहा है। युद्ध और बीमारी उनसे अपनों को छीन रही है, लेकिन श्री कृष्ण के जीवन में उनका सब कुछ छूट गया, फिर भी वो विचलित नहीं हुए। आज आपको ये सीखना है। पहले उनकी मां छूटी, उनके पिता छूटे, फिर जिस नंद बाबा और यशोदा ने उन्हें पाल पोस कर बड़ा किया था वो भी छूट गए। जिन दोस्तों के साथ खेलते कूदते बड़े हुए फिर वो छूटे। उनका प्रेम राधा भी उनके साथ हमेशा नहीं रही। इसके अलावा पहले वो गोकुल से दूर हुए, फिर मथुरा से दूर हुए, आखिर में उन्हीं के द्वारा बसाया गया नगर द्वारका भी समुद्र में डूब गया। लेकिन अगर कुछ नहीं छूटा तो वो थी उनकी मुस्कान और उनकी सकारात्मकता। इसीलिए श्री कृष्ण दुख के नहीं बल्कि उत्सव के प्रतीक हैं, क्योंकि श्री कृष्ण अकेले हैं जिनका जन्म रोते हुए नहीं बल्कि हंसते हुए ही हुआ था, और वो पूरे जीवन मुस्कुराते रहे। ये अलग बात है कि उनका पूरा जीवन युद्ध में बीता, संघर्षों में बीता और चुनौतियों के बीच बीता। उन्होंने भी सुख का एक दिन शायद नहीं देखा होगा। कुछ लोगों के जीवन में युद्ध आ जाता है तो कुछ लोगों को अपना जीवन ही युद्ध जैसा लगने लगता है। आप में से भी बहुत लोग होंगे जिन्हें लगता होगा कि आपका अपना जीवन युद्ध से कम नहीं है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण बिना विचलित हुए जीवन भर युद्ध लड़ते रहे। जरासंध नाम का राजा हर बार मथुरा पर आक्रमण करता था और श्री कृष्ण ने उसे कई बार युद्ध में हराया, लेकिन फिर उन्हें लगा कि यह समय और ऊर्जा की बर्बादी है, इसलिए उन्होंने मथुरा को छोड़ दिया और गुजरात जाकर एक नया नगर बसाया जिसका नाम था द्वारका। जो युद्ध भूमि उनकी सकारात्मक ऊर्जा का नाश कर रही थी, उन्होंने उसे छोड़ दिया और इसीलिए वो रणछोड़ भी कहलाते हैं। इसीलिए जीवन में संघर्ष से कभी पीछे मत हटिए, लेकिन जो संघर्ष किसी निष्कर्ष तक आपको ना ले जाए, जिससे आपकी ऊर्जा को नुकसान हो, उसे छोड़ देने में ही आपकी भलाई है। हिंदू कैलेंडर में महीने के 8वें दिन को अष्टमी कहते हैं, इसलिए आज आप भगवान कृष्ण के जीवन से जो 8 बातें सीख सकते हैं वो आप नोट कर लीजिए, आपके जीवन पर फिट बैठेंगी। पहली बात, आप अपने कर्म को सबसे ज्यादा महत्व दें, लेकिन फल की चिंता ना करें, यानी लक्ष्य तक पहुंचने की यात्रा का आनंद लें, लक्ष्य को हासिल करने के बारे में ही हमेशा ना सोचते रहें। दूसरी बात, जीवन में जो भी घटित होता है उसका कोई ना कोई कारण जरूर होता है, जो होता है अच्छे के लिए होता है, इसलिए हर बात पर उदास होने की बजाय हर घटना को स्वीकार करना सीखिए, बुरे अनुभवों को पीछे भुलाना सीखिए। तीसरी बात, श्री कृष्ण भगवान थे, इसलिए वो जानते थे कि भविष्य में क्या होने वाला है, क्योंकि वो तो भगवान थे। सब जानते हुए भी वो वर्तमान में जीते रहे और इसी हिसाब से योजनाएं बनाते रहे, उसी हिसाब से संघर्ष करते रहे। इसलिए कल क्या होगा इसकी चिंता छोड़कर आज जो है उसका आनंद लीजिए। चौथी बात, भगवान कृष्ण कहते थे क्रोध, लोभ और अहंकार नरक के 3 द्वार हैं, इसलिए इन तीनों बुरी आदतों को आज ही त्याग दीजिए और जीवन में शांति को अपनाइए। पांचवी बात, श्री कृष्ण ने जीवन भर त्याग किया, क्योंकि त्याग के बिना कुछ भी हासिल नहीं होता, इसलिए जीवन में आगे बढ़ने के लिए अपने आराम, पैसे, समय और सुरक्षा के भाव का त्याग करने के लिए हमेशा तैयार रहिए। छठी बात, भगवान कृष्ण द्वारका के राजा थे, बहुत बड़े कुशल योद्धा थे, उनके पास सब कुछ था, लेकिन वो विनम्र बने रहते थे और हमेशा दूसरों को खुशियां देने की कोशिश करते थे। यही आपको भी करना है, क्योंकि बिना विनम्रता के बड़ी से बड़ी सफलता भी बेकार है। सातवीं बात, श्री कृष्ण भगवान होते हुए भी महाभारत के युद्ध में अर्जुन के सारथी बने। वो सिखाते हैं कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता और आपको अपने काम से हमेशा प्रेम करना चाहिए।
8वीं और आखिरी बात, आज के दौर में अच्छे और सच्चे मित्र बहुत कम लोगों को मिलते हैं। अगर आपके पास ऐसे मित्र हैं तो उन्हें श्री कृष्ण की तरह सहेज कर रखें और इसके बदले में हमेशा ऐसे मित्रों के काम आते रहें। श्री कृष्ण भगवान होते हुए भी एक आध्यात्मिक गुरु की भूमिका में थे। जब दुनिया युद्ध काल और कोरोना काल से आजकल गुजर रही है तो आप श्री कृष्ण को अपना रोल मॉडल यानी आदर्श और आध्यात्मिक गुरु भी बना सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको भगवान कृष्ण को अपने जीवन में गहराई तक उतारना होगा, आपको डीप डाइव करना होगा, आपको अध्यात्म यानी स्पिरिचुअलिटी की विंडो शॉपिंग से बचना होगा। आप देखते होंगे आजकल ज्यादातर जो लोग हैं वो स्पिरिचुअलिटी की विंडो शॉपिंग करना चाहते हैं, स्पिरिचुअलिटी की शॉपिंग करना चाहते हैं और आजकल लोगों को जीवन की परेशानियों का हल मिनटों में चाहिए, इसलिए वो अध्यात्म की विंडो शॉपिंग करते हैं। लोगों को लगता है कि किसी मोबाइल ऐप से उन्हें अध्यात्म की पूरी शक्ति मिल जाएगी, कोई गुरु ऑनलाइन ही उनकी समस्याओं का हल कर देगा, लेकिन जीवन में असल में ऐसा होता नहीं है। आपको याद होगा पुराने जमाने में जो ऋषि होते थे या जो तपस्वी होते थे वो वर्षों तक जंगल में पहाड़ों पर तपस्या करते थे, परिश्रम करते थे, मेहनत करते थे और तब उन्हें इस तपस्या का फल मिलता था। लेकिन आज के जीवन में लोग तपस्या नहीं करना चाहते, फल उन्हें तुरंत चाहिए। जीवन में हमें जो पीड़ा अनुभव होती है, जो दर्द अनुभव होता है, उसे आप अपने जीवन का एरर समझिए। लेकिन श्री कृष्ण का मैनुअल कहता है कि जब तक आप इस दुख और पीड़ा से होकर गुजरेंगे नहीं, तब तक आप खुद को अपग्रेड नहीं कर पाएंगे। यानी अगर आपको अपने बेहतर वर्जन का निर्माण करना है, जीवन में आगे बढ़ना है, तो दुख और पीड़ा से भागिए मत, क्योंकि दुख के बगैर कुछ भी हासिल नहीं होता। इसलिए दुख और पीड़ा को अपनाना सीखिए। यहां तक कि हमारी जो विदेश नीति है भारत की, वो भी श्री कृष्ण से कई बार प्रेरित दिखती है और इस बात का जिक्र भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपनी किताब में भी किया है। उनकी किताब का नाम है द इंडिया वे, स्ट्रेटेजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड। उदाहरण के लिए पांडव संख्या में कम थे, उनकी सेना भी कमजोर थी, लेकिन श्री कृष्ण के निर्देश पर पांडवों ने अपनी ब्रांडिंग पर बहुत काम किया। हालांकि युद्ध के नियमों को पांडवों ने भी उतना ही तोड़ा जितना कौरवों ने तोड़ा था। यानी दोनों ने फाउल किए थे, युद्ध के नियमों को तोड़ा था, दोनों ने गलत तरीकों का भी इस्तेमाल किया था, धोखाधड़ी भी की थी। महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा नामक एक हाथी को मार दिया गया। फिर फैलाया गया कि युद्ध में द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा मारा गया है। द्रोणाचार्य और अश्वत्थामा मिलकर पांडवों पर भारी पड़ रहे थे। अब युधिष्ठिर झूठ नहीं बोलते थे, इसलिए जब द्रोणाचार्य ने उनसे सच पूछा तो युधिष्ठिर ने कह दिया कि अश्वत्थामा मारा गया, परंतु हाथी। लेकिन जब युधिष्ठिर ने परंतु हाथी कहा, तब जोर से शंख बजा दिया गया और पूरी बात वो सुन नहीं पाए। द्रोणाचार्य को लगा उनका पुत्र मारा गया और ये सुनकर उन्होंने शस्त्र त्याग दिए। इसी तरह कौरवों ने भी अभिमन्यु को छल से मारा था। पांडवों के लक्षागृह में आग लगाई थी छल से। यानी दोनों तरफ से छल कपट हुआ, लेकिन पांडवों ने अपनी सकारात्मक ब्रांडिंग के दम पर अपनी छवि को बरकरार रखा। यह श्री कृष्ण का कमाल था। यानी सकारात्मक ब्रांडिंग उस जमाने में भी बहुत जरूरी थी। इसीलिए आप आज कौरवों को एक खलनायक के तौर पर देखते हैं और आप पांडवों को एक नायक के तौर पर देखते हैं, क्योंकि उनकी तरफ श्री कृष्ण थे। भारत किसी के खिलाफ आक्रामक रुख नहीं अपनाता। महाभारत में अर्जुन भी ऐसा ही करते हैं। अर्जुन तो युद्ध में उतरना भी नहीं चाहते, लेकिन श्री कृष्ण के समझाने पर वो युद्ध के मैदान में गए और भारत भी ऐसा ही करता है। जब भारत की अखंडता पर हमला होता है तो भारत पीछे नहीं हटता। कृष्ण बार बार अपने शत्रुओं को माफ करते थे, इनमें शिशुपाल भी शामिल था। श्री कृष्ण ने धैर्य रखा, लेकिन आखिरकार सुदर्शन चक्र चलाकर शिशुपाल का वध किया। भारत भी पाकिस्तान जैसे देशों को बार बार माफ करता आया है, लेकिन भारत ने अभी तक पाकिस्तान के खिलाफ सुदर्शन चक्र यानी अंतिम हथियार का इस्तेमाल नहीं किया है, क्योंकि श्री कृष्ण अगला नहीं बल्कि आखिरी युद्ध लड़ने में विश्वास रखते थे और वो आखिरी युद्ध निर्णायक होता है। कूटनीति की दुनिया में कई बार आउट ऑफ द बॉक्स सोचना जरूरी होता है। महाभारत के युद्ध में दुर्योधन ने कहा था या तो कृष्ण की पूरी सेना अपने साथ रख लें या फिर कृष्ण अकेले पांडवों के साथ रहें, लेकिन तब पांडवों ने कृष्ण की सेना को छोड़ दिया और पांडवों ने कृष्ण को अपना लिया और अर्जुन ने सारी सेना छोड़कर सिर्फ श्री कृष्ण को चुना। अर्जुन जानते थे अगर अकेले कृष्ण भी उनके साथ हो गए तो युद्ध का परिणाम बदल जाएगा, लेकिन दुर्योधन इसे समझ नहीं पाए। इसलिए जीवन में भी आप ऐसा ही सोचने की आदत डालिए। भीड़ जिस फैसले के साथ है जरूरी नहीं वो फैसला ठीक हो। अगर आपको आपके जीवन में श्री कृष्ण जैसा एक सारथी भी मिल गया तो आप जीवन का बड़े से बड़ा युद्ध, बड़े से बड़ी सेना को हराकर जीत पाएंगे।